हेलो डियर फ्रेंड्स, पाइथागोरस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म आ चुका है और फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। तो आप लोग फॉर्म भरें और 2-3 मंथ के बाद आपका एग्जाम होगा। तो अगर आप रिटेन को क्वालिफाइड करना चाहते तो हमारे संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। बाबूगांव पाइथागोरस क्लासेस हजारीबाग। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हजारीबाग में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिसमें क्या होता है कि बहुत बाहर के बच्चों का रिजल्ट छाप दिया जाता है, कहीं से और सिलेक्शन लेके आता है और बच्चा का रिजल्ट उस कोचिंग के पोस्टर में डाल दिया जाता है। लेकिन हम लोग पिछला बार जो रिजल्ट दिए हैं उसमें जो बच्चा क्लास में बैठा है उसी का रिजल्ट है, उसका हम लोग एडमिट कार्ड आप लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग भी रिजल्ट चाहते हैं तो हमारे क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। और हम साथ ही साथ आप लोगों के बीच अभी पवन सर आएंगे और आप लोगों को डेमो देंगे जो हमारे क्लासेस के जीके फैकल्टी के रूप में है। तो बहुत सारे बच्चों का, विद्यार्थियों का ये रिजल्ट हुआ था पिछला अग्निवीर आर्मी में, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार हजारीबाग से। ध्यान दीजिए, जो बीरबल सर बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये सारा स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। ध्यान दीजिए इधर, देखिए, दिखाइए इसको, ये पूरा रिजल्ट है। और खोलिए, नीचे खोलिए, बच्चों को दिखाइए। देखिए ये रिजल्ट है, एकदम ध्यान दीजिए। हम लोग फर्जी काम नहीं करते। यहाँ देखिए एकदम रिजल्ट। और कोचिंग में आके सब लड़का से मिलिए, जितना भी स्टूडेंट है सबसे मिला देंगे कि सबका नौकरी हुआ है। क्लियर है? तो रिजल्ट अगर आपको लेना है तो ध्यान दीजिए, पाइथागोरस क्लासेस कोचिंग सेंटर, ये बाबूगांव चौक में ज्ञात्री मेंशन के सामने है। डायरेक्ट घुस जाइएगा, तीसरा तल्ला बिल्डिंग में। सोया रहा कि नहीं? और वहां आपको ऐसा क्लास मिलेगा जो जीवन में आप कभी ऐसा क्लास नहीं देखेंगे। और आप हमको अगर पहचानते भी होंगे तो मेरा नाम है पवन सर। ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब चैनल में भी हम है। और ध्यान दीजिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कहीं भी पढ़िए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे पास पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो एकदम पता चल जाएगा। 3 दिन में पता चलेगा। आप 3 दिन मेरे पास डेमो कीजिए, आपको फर्क पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं और कहीं आप क्या पढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, मेरा 3 बैच अभी लगातार न्यू बैच है। एक 10 से 12 न्यू बैच जिसमें केवल रेलवे के बच्चा है, और एक 5 से 7 बजे न्यू बैच केवल आर्मी बच्चा है, और 12 से 2 बजे तक जीडी का बच्चा है। बाकी समय में जनरल कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती, वो भी भरपूर इंटरटेनमेंट के साथ। अब मजा भी लीजिए और क्लास को एकदम रोमांचक तरीके से देखिए। आप ध्यान दीजिए, हम एक छोटा सा डेमो देना चाहते हैं। आप जमाना चेंज है, 4G 5 का जमाना है। आप कहीं भी जाइए 5G की तरह खुलते जाइए। जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश, तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। एक बार 1984 में वहां गैस रेस हुआ था। गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट करते हैं क्योंकि घना जंगल एमपी में पड़ता है, और मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज के लिए फेमस है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं क्योंकि सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में कुल जिला 51 जिला है। ध्यान से सुनिए, भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, टिकमगढ़, दतिया, दमोह, धार, डिडोरी, नरसिंहपुर, नीमच, पतरा, बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, बुरहान, रीवा, रायगढ़, होशंगाबाद, छतरपुर, उमरिया, अनूपपुर, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, कटनी, मालवा। मालवा का पठार बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से बना है, और इसी बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी का रंग काला होता है टिटेनी फेरस के कारण। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है गुजरात और महाराष्ट्र में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर से 23 किलोमीटर दूर अहमदाबाद, उसके करीब साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी के 4 बेटा थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। आप कहा जाता है कि भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, 7 टापुओं का नगर मुंबई, एलोरा का मंदिर मुंबई, अजंता का मंदिर मुंबई। पहली बार रेलवे लाइन मुंबई में बिछाया गया, और डलहौजी ने पहली बार रेलवे लाइन मुंबई में बिछाया। आप जानते हैं कि अजंता एलोरा का जो मंदिर है गुप्त काल में खुदवाया गया था।
आप जानते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, उसका बेटा घटोत्कच, उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने भारी मात्रा में सोने का सिक्का ढाला था। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा का नाम था समुद्रगुप्त, और इसी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बात बोला था एम एस स्मिथ ने। बिना वादक संगीत प्रेमी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बेटा का नाम था रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक को पराजित किया था, और इस विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य द्वितीय की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहता था। कालिदास धन्वंतरी वाराणसी, कालिदास ने 4 पुस्तक लिखा था, मेघदूत, शकुंतला, रघुवंशम। उसके बाद अगला राजा का नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय को 450 में कुमारगुप्त ने बनाया, लेकिन पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय को उड़ाने वाला आदमी का नाम था हुन, और नालंदा विश्वविद्यालय को अंतिम बार माचिस मार के जला दिया, उसका नाम था बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे। आप जानते हैं कि उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय आज तक बना नहीं। उसका बेटा का नाम था अस्कंदगुप्त, जिसने गुजरात में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया। अस्कंदगुप्त के बेटा का नाम था भानुगुप्त, उसका बेटा का नाम था विष्णुगुप्त, और गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना बिहार में पड़ता है। बिहार में कटिहार, खगड़िया, गोपालगंज, छपरा, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, करतिया, सुपौल। अब कहा जाता है कि पाटलिपुत्र जो है स्थापना उदयन ने किया था। उदयन के बाप का नाम था अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाप का नाम था बिंबिसार, जो हर्यक वंश के राजा थे। कहा जाता है कि हर्यक वंश मगध का राजा था। मगध का डेवलप होने का खास कारण था गंगा नदी। गंगा नदी के बीचों बीच होना, इसीलिए मगध डेवलप हुआ, बाकी महाजन पर डेवलप नहीं हुआ। और मगध डेवलप का खास कारण था नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ की मिट्टी। इस मिट्टी में उपजाऊ भूमि, टैक्स ज्यादा हुआ, राजा सैनिक बढ़ाया। बाकी झारखंड में भी उसका सहयोग हुआ। मगध का जो राजा था झारखंड से ले जाता था हाथी वगैरह। तो इस तरह से मगध का साम्राज्य आपको बढ़िया ढंग से पढ़ाया जाएगा। मगध में बहुत सारा वंश है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुवंश, सातवाहन वंश, कन्नौ वंश, सातवाहन वंश, राष्ट्रकूट वंश, सारा वंश इस तरह से पढ़ाया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, हिस्ट्री का आप डेमो देखें, उसके बाद आप समझिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश में 75 जिला, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, इलाहाबाद, इटावा, औरैया, कनौज, कौशाम्बी, कुशीनगर, कानपुर, गाजियाबाद, बुद्धनगर, चात्रकोल, जालौनी, ज्योतिबा फुले, अमरोहा, झांसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, बलरामपुर, बलिया, भंदुआ, महाराजनगर, बुलंदशहर, बागपत, बिनौर, बाराबंकी, मांदा, मैनपुरी, महामाया नगर, मथुरा, महाराजपुर, रायपुर, ललितपुर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, संत कबीर। आप कितना मिनट में पूरा जिला सुनना चाहते हैं वो बताएंगे, और पूरा विश्व का देश आप सुनिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, लेबनान, कुवैत, वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान, तुर्की, जॉर्डन, कतर, कम्बोडिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ब्रुनेई, साइप्रस, हांगकांग, फिलीपींस, सीरिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान की जय। अब ध्यान दीजिएगा, आप कहीं भी पढ़ रहे थे, एक बार आप हमारे क्लास में डेमो अवश्य करें। बहुत जल्दी आपका सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। जय हिंद।